नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में हम बात कर रहे थे नमक का दारोगा कहानी की। ये जो कहानी है प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद के द्वारा रची गई है। इस कहानी के कथानक से संबंधित चर्चा हमारी चल रही थी, जिसमें यहाँ तक बातचीत हो गई थी कि जो नमक का दारोगा बंसीधर है उसने नमक की चोरी के आरोप में जो प्रसिद्ध धनवान जो व्यक्ति पंडित आलोपुद्दीन है उनको गिरफ्तार कर लिया था। अपने सिपाही बदलू सिंह से कहा कि जल्दी से इस व्यक्ति को हिरासत में लो, अब मैं एक बात भी इसकी सुनना नहीं चाहता हूँ। तो बदलू सिंह की इच्छा तो नहीं थी कि इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को गिरफ्तार करे पंडित आलोपुद्दीन को, लेकिन अपने दारोगा जी के आदेश को मानना भी उसके लिए ज़रूरी था। इसलिए मन ही मन में गालियाँ देते हुए, किसको, बंसीधर को गालियाँ देते हुए पंडित आलोपुद्दीन के हथकड़ी लगाता है। पंडित आलोपुद्दीन जब वे बंदी हो जाता है तो ये स्थिति देखकर वो मूर्छित होकर गिर पड़ता है। अब उससे आगे की बात इसमें करते हैं कि दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। आपको याद रखना, ये प्रसिद्ध वाक्य अपने इस कहानी में है कि दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। तात्पर्य ये है कि ये सारी घटना रात की थी, लेकिन सवेरे देखिए तो बालक से लेकर वृद्ध तक सभी के जबान पर, मुख पर यही बात थी कि पंडित आलोपुद्दीन गिरफ्तार हो गए हैं। और सभी ऐसे जबान चला रहे थे जैसे संसार से पापी का पाप कट गया हो। जैसे एक संसार में आलोपुद्दीन एक बहुत बड़ा पापी था, इसके बाद में कोई बेईमान व्यक्ति बचा ही नहीं हो। यहाँ तक कि खुद बेईमानी करने वाले जो लोग थे, जिनके उदाहरण अपने इसमें आए हैं कि दूध में पानी मिलाकर बेचने वाला ग्वाला और फर्जी जाली दस्तावेज बनाने वाले अधिकारी वर्ग, फर्जी रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग और बिना टिकट के रेल में सफ़र करने वाले बाबू लोग, ये सब के सब बहुत तेज़ अपनी जबान चला रहे थे। सब ऐसे गर्दनें हिला रहे थे जैसे कि आलोपुद्दीन के अलावा इस संसार में और कोई दूसरा बेईमान व्यक्ति हो ही नहीं। तो ये सारी जो चर्चा है वो आग की तरह चारों ओर फैल गई। रातों रात ये खबर हर जगह फैल गई कि पंडित आलोपुद्दीन जो है वो नमक की चोरी में गिरफ्तार हो चुके हैं। सुबह देखते हैं कि पंडित आलोपुद्दीन जब कांस्टेबलों के द्वारा हाथ में हथकड़ी लगाए गिरफ्तार होकर बाजार से अदालत के लिए ले जाया जाता है, तो उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी रास्तों में, सड़कों पर, जितनी भीड़ शायद किसी मेले में भी नहीं होती है। अपनी कहानी में आया है कि कदाचित मेलों में भी इतनी व्यग्र भीड़ नहीं होती होगी जितनी भीड़ आज पंडित आलोपुद्दीन को देखने के लिए इकट्ठी हो गई थी। सभी सोचकर देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे। ये देखकर नहीं कि पंडित आलोपुद्दीन ने ऐसा तुच्छ कार्य क्यों किया, नमक जैसी तुच्छ वस्तु की चोरी क्यों की, बल्कि सभी आश्चर्यचकित ये सोचकर थे कि इतना प्रतिष्ठित, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है और अनन्य वाचालता है, मतलब बोलने की जो शक्ति है वो भी बहुत अधिक है, प्रभावशाली वाणी है, ऐसा व्यक्ति आखिर कानून के पंजे में कैसे आ गया? ऐसी चर्चा जो है वो आपस में सभी लोग कर रहे थे। लेकिन पंडित आलोपुद्दीन को अदालत में पहुंचने की देर थी, क्योंकि अदालत के सभी अधिकारी, वकील, चपरासी, चौकीदार, यहाँ की जज तक सब उनके गुलाम थे, क्योंकि सभी प्रलोभन या लोभ लालच के आगे डावाडोल थे। सभी ने एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि धन के लालच में आकर अपना ईमान बेच दिया था। तो पंडित आलोपुद्दीन जैसे अदालत में पहुँचे तो वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई कि कैसे इस मामले को रफा दफा किया जाए और किस तरीके से पंडित आलोपुद्दीन को जो है बाई इज्जत इनको बरी किया जाए या रिहा किया जाए। तो मुकदमा चला अदालत में। अब बंसीधर बेचारा बिल्कुल अकेला खड़ा था, क्योंकि उसके पास न तो कोई विशेष सबूत थे, और जो सबूत थे, जो गवाह थे, वो भी सब लोभ के मारे डामाडोल थे।
सत्य के सिवा उसके पास और कोई शक्ति नहीं थी और स्पष्ट बोली के सिवा, स्पष्ट भाषण के सिवा इसके पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं था। तो जब अदालत में ये मुकदमा शुरू हुआ तो मुकदमा ज़्यादा देर तक चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी को पंडित आलोपुद्दीन ने अपने धन से खरीद लिया था। जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है उन्होंने अपनी तजवीज़ में लिखा कि हालांकि बंसीधर ने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है, नमक विभाग की देख रेख करते हुए इनके हम ये कह सकते हैं कि नमक हलाली ने एक प्रकार से इन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाने के साथ ये भूल गए हैं कि क्या सही और क्या गलत। और एक प्रतिष्ठित प्रसिद्ध व्यक्ति को इनकी थोड़ी सी गलती की वजह से इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहन करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा उनकी बदनामी हुई। तो अफसोस है कि बंसीधर को आगे से सावधान रहना चाहिए और पंडित आलोपुद्दीन को जो है इसी समय रिहा किया जाता है, क्योंकि इनके विरुद्ध जितने भी जो प्रमाण है, साक्ष्य है, गवाह है, वो सभी भ्रमपूर्ण है। किसी से भी ये स्पष्ट नहीं होता है कि इतने प्रसिद्ध और अमीर व्यक्ति ने थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लालच के लिए नमक जैसी तुच्छ वस्तु की चोरी की हो। ये बात सोचना भी बहुत बुरा है। तो ऐसी बातें जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है उसने अपनी फाइल में लिखी और पंडित आलोपुद्दीन को जो है वो रिहा कर दिया और बंसीधर को चेतावनी दी गई कि आगे से आपको सावधानी रखनी है। आपके थोड़ी सी दुस्साहस की वजह से किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को, किसी भी सज्जन व्यक्ति को जो है बदनामी सहन नहीं करनी पड़े। तो बाहर निकलने के बाद में आलोपुद्दीन के जो परिचित थे उन्होंने रुपयों की बौछार की। आलोपुद्दीन को मालाएं पहनाई गई, जय जयकार लगाई गई और यहाँ तक कि जो चपरासी है, वकील है, उन्होंने झुक झुक कर आलोपुद्दीन को सलाम किया। और बंसीधर के बाहर निकलते ही लोगों ने व्यंग्य बाणों की बौछारें शुरू कर दी। तरह तरह की टिक्का टिप्पणी जो है वो बंसीधर पर होने लगी। अब बंसीधर बेचारा शर्म के मारे जैसे तैसे वहाँ से बचकर निकल गया अदालत से। लेकिन बंसीधर को एक ऐसा अनुभव हुआ जो उसके जीवन का पहला अवसर हम मान सकते हैं। उसने सोचा कि ये बड़ी बड़ी जो अदालतें हैं जहाँ लोग न्याय की बात करते हैं, ये सब अन्याय पर टिकी हुई है। जहाँ सच्चाई की बात करते हैं ये सब झूठ पर टिकी हुई है और ये सभी धन के बल से खरीदी जा सकती है। ये बड़ी बड़ी उपाधियाँ, ये बड़े बड़े वकील, ये जज, यहाँ तक कि न्याय की जो देवी, हम जिसको आंख मूंद कर जिस पर विश्वास करते हैं, वहाँ न्याय नहीं बल्कि अन्याय होता है। ये बंसीधर ने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया था, पहली बार उन्होंने स्वयं अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा था। तो पंडित आलोपुद्दीन चले जाते हैं अपने घर और बंसीधर वापस से अपने नमक विभाग में चले जाते, वहाँ जाकर अपनी नौकरी संभालते। लेकिन इस घटना को हुए मुश्किल से 1 महीना बीता होगा कि बंसीधर को नौकरी से हटाने का आदेश आ गया। तो इसमें एक प्रसिद्ध वाक्य कहा गया है कि बंसीधर ने धन से बेर मोल लिया था और वो धन किसके पक्ष में था? वो धन था आलोपुद्दीन के पक्ष में। तो बंसीधर को निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा और परिणाम ये भुगतना पड़ा कि 1 सप्ताह बाद में, इस घटना के 1 सप्ताह बाद में उससे नौकरी से निकाल दिया गया। बेचारे ने पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कार्य किया, लेकिन ईमानदारी का परिणाम उसको ये भुगतना पड़ा कि उससे नौकरी से हाथ धोना पड़ा और भग्न हृदय से, दुखी मन से अपने घर के लिए रवाना हो गए। अब बंसीधर के जो पिताजी थे, बूढ़े मुंशी जी, वो तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि जाते जाते इस बेटे को समझाया था लेकिन एक नहीं सुनी। हमने भी तो नौकरी की है, कोई ओहदेदार नौकरी नहीं थी, मतलब कोई ऊंचे पद की नौकरी नहीं थी, फिर भी अपने घर का खर्चा अच्छे तरीके से चलाया। और यहाँ ये महास्य है
कि केवल वही सुखी, तनख्वाह और अपने आप को बड़ा ईमानदार साबित करने में लगा हुआ है। और जब बंसीधर घर पहुंचता है और घर वालों को ये पता चलता है कि बंसीधर को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो बूढ़े मुंशी जी ने अपना सिर पीट लिया और कहने लगे कि जी चाहता है कि मेरा या तुम्हारा दोनों का सिर फोड़ दूं। बंसीधर के पिताजी ने ये कहा, तुम्हें कितना समझाया था, क्या मतलब थी तुम्हें अलोपुद्दीन से दुश्मनी मोल लेने की? अगर वो रिश्वत दे रहे थे तो आराम से लेते और अपना जीवन सुख से बिताते। माँ भी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि माँ ने जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा के सपने देख रखे थे कि बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, नमक विभाग में दारोगा बन गया, तो अब जो है वो मैं 4 धाम की यात्रा करूँगी। बेचारी को जब ये पता चला कि जो नौकरी थी वो भी छूट गई, तो अब बड़ी दुखी होती है। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की जो कामनाएं थी वो कामनाएं मिट्टी में मिल गई। ये अपने मुहावरा है, मिट्टी में मिल जाना, अर्थ इसका ये होता है नष्ट होना। और पत्नी ने तो सीधे मुंह कई दिनों तक बात भी नहीं की। किसकी पत्नी ने? बंसीधर की पत्नी ने। तो ऐसा करते कुछ दिन बंसीधर अपने घर रहे। एक दिन संध्या समय, संध्या का अर्थ होता है शाम के समय, शाम के समय एक सजा हुआ जो रथ है वो बंसीधर के द्वार पर आकर रुकता है, जिसके सुंदर से बैल थे, रथ के चारों तरफ पे पर्दे गिरे हुए थे, बैलों के सींग जड़े हुए थे और नौकर चाकर हाथ में लट लिए उस रथ के साथ आए हुए थे। रथ को देखते ही बूढ़े मुंशी जी दौड़े हुए चले आते हैं, तो देखते हैं कि ये पंडित अलोपुद्दीन है। जाकर स्वागत करते हैं और जी हुजूरी की या लल्लो चप्पू की बातें करने लगते हैं। अब बंसीधर को उनके पिताजी की ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही थी और बंसीधर ने सोचा कि ये महाशय जरूर मुझे लज्जित करने आए हैं। उनसे महाशय अलोपुद्दीन। तो बंसीधर ने घर आए हुए मेहमान का स्वागत सत्कार तो किया, लेकिन स्वाभिमान सहित उनको नमस्कार किया। बूढ़े मुंशी जी बंसीधर के पिताजी कहते हैं कि अब आपको कौन सा मुख दिखाऊं, क्योंकि मुंह पर तो कालिक लगी हुई है। एक बेटा जो मेरा बंसीधर है, इसने आपके साथ जो दुस्साहस किया उसकी मैं आपसे कैसे क्षमा याचना करूं। ईश्वर चाहे निस्संतान रखे पर ऐसी संतान न दे। याद रखना, इससे कहानी का एक प्रसिद्ध वाक्य है ये भी कि ईश्वर चाहे निस्संतान रखे पर ऐसी संतान न दे। किसने कहा? बंसीधर के पिताजी ने, अर्थात बूढ़े मुंशी जी ने अलोपुद्दीन से ये बात कही थी। तो अलोपुद्दीन क्या कहते हैं बंसीधर के पिताजी से कि भाई साहब ऐसी बात मत कहिए, क्योंकि ये तो कुल ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तो कुल तिलक होते हैं और आपके पूर्वजों की किसी कीर्ति का फल मिला है कि आपको इतना सुयोग्य और ईमानदार बेटा मिला है। तो बंसीधर के पिता कहते हैं कि ऐसी संतान को और क्या कहूँ कि नहीं, आपकी जो संतान है वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में एक है। और मैंने अपने जीवन में हजारों रईस समीर देखे हैं, हजारों अधिकारियों से मेरा पाला पड़ा है, लेकिन अगर मुझे जीवन में किसी ने परास्त किया है तो वो है आपका बेटा बंसीधर। इसके आगे मेरी धन की जो शक्ति थी, मेरी प्रतिष्ठा जो है, मेरा जो प्रभाव है, वो इस बंसीधर के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया। और ये अकेला मेरी हजारों सेना के साथ, धन बल की सेना के साथ एक पर्वत के समान अविचलित खड़ा रहा। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान दुनिया में मिलना बड़ा दुर्लभ है। ऐसी बातें पंडित अलोपुद्दीन बंसीधर के पिताजी से कहते हैं। बंसीधर ने सोचा कि ज़रूर ये इस तरीके की बातें करके मुझे आगे कुछ ऐसा बोलकर कुछ से दुखी करना चाहते हैं। तो पंडित अलोपुद्दीन कहते हैं कि
दारोगा जी इससे खुशामद मत समझिए, क्योंकि खुशामद करने के लिए मेरे पास से बहुत सारे लोग हैं। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चाई है, और आप में जो गुण है वो गुण किसी में भी नहीं है। तो बंसीधर कहता है कि वैसे मैं किस योग्य हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप आदेश करेंगे तो मैं, अगर मेरे से कोई सेवा हो सके तो आपके लिए तैयार हूँ। तो पंडित आलोफुद्दीन एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकालते हैं और उससे बंसीधर के हाथों में देते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि पंडित आलोफुद्दीन ने अपनी समस्त जमीन जायदाद का स्थायी मैनेजर बंसीधर को बना दिया, और वेतन कितना था, 6000 वार्षिक, जो उस समय बहुत अधिक था। इसके अलावा नौकर चाकर मुफ्त, घूमने के लिए घुड़सवारी की व्यवस्था और खाने पीने की पूरी व्यवस्था, यहाँ तक कि बंगला भी मुफ्त में दिया गया था। तो बंसीधर ये सब पढ़कर आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी मैं इस योग्य नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना बड़ा कार्य संभाल सकूं। तो आलोफुद्दीन कहते हैं कि इस समय मुझे योग्य व्यक्ति की नहीं बल्कि अयोग्य व्यक्ति की ही ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में योग्य व्यक्ति बहुत सारे देख लिए, लेकिन आपकी ईमानदारी के आगे सारी योग्यता फीकी है। बड़ी मुश्किल से मुझे एक सुयोग्य मोती मिला है, और एक जौहरी ही सोने की फर्क कर सकता है। मैंने आप में जो गुण देखे हैं वो गुण आज तक किसी भी व्यक्ति में नहीं देखे। यहाँ मैंने अपना और अपने धन का सबको गुलाम बनाकर छोड़ दिया, और किसी के सामने अगर मैं परास्त हुआ तो वो दारोगा जी आप हो। उस दिन नदी के किनारे आपने मेरी विनती स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और तब तक आपके द्वार से नहीं हटूंगा जब तक आप मेरी विनती स्वीकार नहीं करेंगे। तो बंसीधर ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो पंडित आलोफुद्दीन कहते हैं कि आप ये बातें बंद कीजिए और जल्दी से मैनेजरी के जो ये कागजात हैं इन पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो बंसीधर को लगा कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने गलत किया, उसको गिरफ्तार किया, आज वही व्यक्ति मेरा इतना भला कर रहा है। तो आलोफुद्दीन की ऐसी महानता को देखकर बंसीधर जो है वो बड़ा विचित्र अनुभव करता है। ये होने के बाद में बंसीधर से जब बार बार पंडित आलोफुद्दीन ने निवेदन करते हैं तो बंसीधर ने अपने थरथराते हुए हाथ से आंखों में आंसू भरकर मैनेजरी का जो पद है वो उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये अपने एक प्रसिद्ध कहानी थी नमक का दारोगा, जिसमें बंसीधर के माध्यम से एक बहुत सारे मानवीय गुणों की कल्पना और युवा पीढ़ी के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है कि हमें कौन से रास्ते पर चलकर अपने जीवन को और अपने समाज को, अपने देश को जो है वो मजबूत बना सकते हैं। अब हम अपनी अगली कक्षा में बातचीत करेंगे ये जो नमक का दारोगा कहानी है, इसके प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर बन रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे।